أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। क्या है नजर का निज़ामिया की हर तरफ बहार है, हर तरफ बहार है कि मदरसा निज़ामिया की हर तरफ बहार है, हर तरफ बहार है कि मदरसा निज़ामिया की हर तरफ बहार है, हर तरफ बहार है। शम्स-ए आलम निज़ामी साहब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत को अगर शेर के साथ न बुलाया जाए तो मेरे लिए बड़ी बेइंसाफ़ी की बात होगी कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम करके बैठो हजरत की बारी आई है। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। तेरे अल्फाज के नगमों की तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक फूलों की महक सब कुछ है। जान आ रहे हैं जाने बहार आ रहे हैं, लिए दिल की चैनो करार आ रहे हैं। वक्त की नज़ाकत है अल-मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप हजरात की तरफ से सलाम का जवाब नहीं आया, मैं तो जिंदे लोगों में बैठा हूँ, समझ रहा था। बोलिए ना वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हवाहु लिमा जिअतु बिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम
हजरत सरपरस्त जलसा मुफ्ती साबिर साहब दामदल्लाहुल आली और सदर जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद साहब दामद बरकातुहुम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम हजरात उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम हुफ़ाज़ किराम और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ दीनी भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा अज़मत रसूल व इस्लाह माशिरा के उन्वान से आपकी अपनी इस बस्ती का नौखेज़ इदारा मदरसे दारुल उलूम निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ है। अभी माशाअल्लाह मगरिब से लेकर अब तक दारुल उलूम निज़ामिया के छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर आपको बहुत सारी दीन की बातें बता रहे थे। स्टेज पे आकर माइक के सामने खड़े होकर इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मजमे के सामने कुछ बोलना कहना हर कसो नाकस की इस्तेदाद नहीं होती, सबके बस की बात नहीं है। ये मदारिस की दैन है जो मदारिस इस्लामिया छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे आकर माइक पकड़ के बोलना सिखाते हैं। और ये कोई मामूली काम नहीं मेरे भाइयों। मुझे एक लतीफ़ा याद आता है। एक इलाके में एक मर्तबा पूरे महल्ले वालों ने मिलकर एक साहब को इलेक्शन में खड़ा किया। उनसे कहा कि आप तैयार हो जाइए, हम आपका साथ देंगे और आपको हमारे अपने इलाके का मेंबर बनाएंगे, आपको जिताएंगे। वो साहब तैयार हो गए। इलेक्शन की तारीख आ गई, तैयारियां शुरू हो गई। ये पूछने लगे कि मुझे क्या करना है। तो महल्ले के नौजवानों ने कहा कि चाचा आपको ये करना है, हम नुक्कड़ों पे पब्लिक को जमा करेंगे, स्टेज बनाएंगे और आपको आके वहां पर स्पीच देना है, तकरीर करना है। वो साहब तैयार तो हो गए, ठीक है कहा। और एक नुक्कड़ के ऊपर इस तरीके का इज्तिमा हुआ, चौराहे पर मजमे को जमा किया गया और वो साहब को लाकर स्टेज पर खड़ा किया गया। माइक पर आए और मजमे को देखा तो घबरा गए, समझ में नहीं आया कि बात कहां से शुरू करूं। और उन्होंने सवाल किया, मेरे भाइयों और बहनों, मैं क्या कहने वाला हूं मालूम है आपको? तो लोगों ने कहा किसको पता, मैं क्या बयान करने वाला, आपको मालूम है क्या भाई? पता है आपको? नहीं तो ना। अरे भाई कुछ आप भी बोला कीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या कहने वाला हूं आपको पता है? लोगों ने कहा कि नहीं हमको तो नहीं मालूम आप क्या बोलने वाले हैं, हमको तो नहीं मालूम। तो कहने लगे कि सब जाहिल लोग हैं, तुम जाहिलों में मैं क्या तकरीर करूं। वापस चले गए। महल्ले के नौजवानों ने कहा कि चाचा अगर ऐसा करेंगे तो जीत नहीं सकते, हार जाएंगे आप, पूरे महल्ले का नाम डुबा देंगे, हमारी मेहनतों पे पानी फिर जाएगा। बोले कि ठीक है भैया जाने दो, कल करूंगा फिर मैं। दूसरे दिन फिर एक नुक्कड़ पे जमा हुए और वहां पर इज्तिमा हुआ, इस किस्म का जलसा हुआ सियासी। और ये साहब आए, आकर फिर माइक लिए और घबराहट शुरू हो गई, क्या कहूं क्या ना कहूं। फिर पूछा भाइयों मैं क्या कहने वाला हूं मालूम है आप लोगों को? लोगों ने कहा कि हाँ हमारे को। अब लोगों ने तय कर लिया और कहा कि आज तो बोलेंगे मालूम है। तो लोगों ने कहा कि हाँ हम सबको मालूम है। बोले सबको मालूम है तो फिर मैं क्या बयान करूं, चलो वापस। दूसरे दिन का जलसा भी ऐसे ही खत्म हो गया। अब तीसरा दिन आया तो पब्लिक भी होशियार हो गई, है ना। जलसा जमा हुआ, लोग जमा हुए और ये साहब फिर माइक पे आके वही सवाल दोहरा रहे, मेरे भाइयों और बहनों मैं क्या कहने वाला हूँ मालूम है। लोग डिसाइड कर लिए थे, सीधी तरफ वाले बोलेंगे मालूम है और जो है दावीं तरफ वाले बोलेंगे नहीं मालूम, राइट साइड वाले बोलना मालूम है, लेफ्ट साइड वाले बोलना नहीं मालूम। अब ऐसे ही हुआ, आए तो राइट साइड वाले बोले मालूम है, लेफ्ट साइड वाले बोले नहीं मालूम है। तो ये साहब बोल दिए जिनको नहीं मालूम है उन्हें मालूम है सवालों से पूछ लो बोल के चले गए। लेकिन आपने देखा माशाल्लाह इन बच्चों ने कितना दीदा दिलेरी के साथ में बरजस्त अंदाज में पूरे जोश और जज्बे के साथ कैसे अंदाज में उन्होंने तकरीरें पेश की। अल्लाह इनके असातिज़ा को, मदरसे के जिम्मेदारों को जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे को पूरे इलाके के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह इसको दीन का सरचश्मा बनाए और पूरे इलाके में अल्लाह हिदायत के फैलने का जरिया बनाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पहली मरतबा
आपके दयार में मेरी हाजिरी बतौर मुकर्रिर के, बतौर आपसे मुखातब होने के हाजिरी हुई है। ये हमारे मुहिब मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब मज़ाहिरी ज़ीदा मजदहू की निगाह मोहब्बत है। उन्होंने बार बार फ़ोन किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और ख़ास तौर से हजरत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब और मौलाना सलीम साहब और हाफिज इरशाद साहब के बार बार फ़ोन आ रहे थे। कल भी हाजिरी हुई मोमिनपुरे में, कुछ देर आपसे खिताब होने का मौका, खिताब करने का मौका मिला। आज दूसरा दिन है आपकी अपनी इस बस्ती में। बहरहाल ये जिंदगी बाकी रही, मजलिसें कायम होती रहेगी, उलमा आते रहेंगे और अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके पर दीन की बातें, इस्लाम माशरा की बातें आपके सामने अर्ज करते रहेंगे। वक्त बहुत कम है, थोड़े से वक्त में बहुत सारी बातें अर्ज करनी है। आज के जलसे का मौजू है अज़मत रसूल इस्लाह माशरा। अज़मत रसूल के उन्वान पर बहुत सारी नातें आपने इन शोरा किराम और नातखा हजरात से समाअत फरमाई। मेरे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से कौन वाकिफ नहीं है? हर मोमिन को वाकिफ होना जरूरी है। हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह के नबी की अज़मत होना जरूरी है। मेरे आका की अज़मत इतनी बुलंद है, मेरे आका का मकाम और मर्तबा इतना ज्यादा है। कुरान करीम में जहाँ अल्लाह के तज़किरे, वहाँ पर नबी के तज़किरे, दुनिया जब से बनी है उस वक्त से जहाँ जहाँ अल्लाह का तज़किरा, वहाँ पर मेरे नबी का तज़किरा। अर्श मुअल्ला पे खुदा का तज़किरा, तो साथ में मेरे नबी का तज़किरा है। अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको सय्यदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जाहिर फरमाया और दुनिया वालों के सामने बताया कि जब मैंने अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले सजदा किया था, जब सजदे से मैंने सर को उठाया था, मैंने अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने उसी वक्त समझ लिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग व बरतर ज़ात गिरामी दुनिया में है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। और हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1.25 लाख नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ने इन 1.25 लाख नबियों को मेरे नबी की अज़मत को बयान करने के लिए, मेरे रसूल की अज़मत को बयान करने के लिए, मेरे आका के मर्तबे को दुनिया वालों के सामने जाहिर करने के लिए दुनिया में भेजा। 1.25 लाख नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हमारे और आपके आका ताजदार बतहा सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ के लिए, आपकी अज़मत को, आपकी बड़ाई को, आपके मकाम को, आपके मकाम एहतराम को और मकाम मोहब्बत को बताने के लिए दुनिया में भेजे गए हैं। जब जब भी इन नबियों ने अपनी किताबों, उन किताबों के जरिए और उन सहाइफ के जरिए जो आसमान से नाजिल हुई है, अपनी उम्मतों के सामने खुदा की तौहीद का तारुफ करवाया, अपनी नबूवत का ऐलान करवाया, वहाँ पर खातमुन नबीयीन की नबूवत का भी ऐलान बराबर कराया। हर नबी ने अपने ज़माने के उम्मत को ये बताया आखिरी दौर में एक नबी दुनिया में आने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, उनकी ये सिफात होंगी, उनकी ये खूबियाँ होंगी, उनके ये कमालात होंगे। अल्लाह उनको सारी खूबियों से नवाजेगा, सबसे आखिर में आएंगे, लेकिन सारे नबियों के नबी होंगे, सारे रसूलों के रसूल होंगे। आप इमामुल अंबिया हैं, आप इमामुन नबीयीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आप पहले नबी भी हैं, आप आखिरी नबी भी हैं। मेरे भाइयों, इससे बढ़ के मैं अपने रसूल की अज़मत को क्या बताऊं। दुनिया में जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अल्लाह ताला ने नबी के नाम को दुनिया में रोशन फरमाया, और जब दुनिया में इस्लाम आया और सारी दुनिया में इस्लाम फैला, जब से दुनिया में अजान मशरू हुई है, अजान के कलिमात में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम जुड़ा हुआ है। हज़रात उलमा मुफ्तियान किराम यहाँ मौजूद हैं, शरई मसला पूछ लीजिए। अगर कोई अजान के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह की कसम अजान नामुकम्मल है। अगर कोई इकामत दे दे, इकामत के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह छूट जाए, भूले से भी छूट जाए, इकामत नामुकम्मल है। अरे नमाज को ले लीजिए, नमाज के अंदर कोई अत्तहियात पढ़ ले, अत्तहियात के अंदर अगर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अगर न पढ़े, नमाज नामुकम्मल है, नाक़िस है। अगर कोई नमाज के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद पाक न पढ़े, वो नमाज नामुकम्मल और अधूरी है। नमाज के बाद दुआओं में अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम गिरामी को न ले और आपके अज़मत को बयान न करे दरूद पाक के जरिए, तो वो दुआ भी नामुकम्मल और नाक़िस है। मेरी भाइयों, मेरे
बुजुर्गों, कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे अल्लाह ने नाबे मोहम्मद को की अजमत को बयान नहीं फरमाया है। और दुनिया में सिलसिला चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। हर दौर में लोगों ने अजमत रसूल को बयान किया है। अल्लाह ने कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से मेरे नबी की अजमत को बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये नबी की अजमत के लिए एक आयत काफी थी, लेकिन अल्लाह ने नबी की अजमत के लिए सारे कुरान को नाजिल फरमाया। नबी की तारीफ और तारुफ के लिए सारे कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी की सिफात को बयान किया। अल्लाह ने नबी के तस्करों को कुरान में जगह जगह बयान फरमाया। अरे बुजुर्गों ने यहाँ तक कह दिया कुरान की हर आयत नबी के साथ जुड़ी हुई है, कोई आयत भी नबी से अलहदा नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नबी की अजमत झलकती हुई नजर आती है। अल्लाह फरमा रहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए नबी जी, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और कहीं तो फरमा दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहीं फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। नबी की खत्म नबूवत का ऐलान करके नबी की अज़मत को बयान कर दिया, इसलिए कि जो सारे नबियों के नबूवत के ऊपर मोहर लगा दे और जो खत्म नबूवत का ऐलान कर दे वो सबसे बड़ा नबी होता है। वो जो नबियों के सरदार हैं, अल्लाह ने मेराज के मौके पर मस्जिद अक़सा के अंदर आपको अंबिया का इमाम बनाकर दुनिया वालों के सामने जाहिर फरमा दिया मेरे आका की अजमत क्या है। अलगर्ज मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर कोई बुजुर्ग और बरतर ज़ात गिरामी है तो मेरे आपके आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दुनिया में बहुत सारे उदबा, फुसहा, बुलगा, शोहरा तशरीफ लाए और हर जमाने में शायर लोग पाए जाते हैं। हर जमाने में लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, कहने वालों ने बहुत कुछ कहा। मुसन्निफीन ने, मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने, शोहरा ने, उदबा ने अपनी अपनी गुलकारियां दिखलाई है। सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ कहने के बाद हर कोई ये कहने पर मजबूर होता है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस किस्सा मुख्तसर ये है, नबी की अजमत को बयान करने के लिए हर आदमी ये कहने पर मजबूर हो जाता है खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग व बरतर है तो वो मेरे आका की ज़ात गिरामी है। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे अजीम नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। जिस नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद, नबी की अजमत को जो अल्लाह ने बयान किया और अंबिया को भेजकर नबी का जो तारुफ करवाया, उसका मकसद यह था कि अल्लाह नबी को जो दीन देकर दुनिया में भेज रहे हैं, नबी जो शरीयत लेकर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, वो शरीयत क़यामत तक के लिए है, वो दीन क़यामत तक के लिए है। और नबी को जिस गंदे मुआशरे में पैदा किया जा रहा था, उस मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी देकर अल्लाह ने नबी को दुनिया में भेजा। नबी की अज़मत के क्या कहने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी तशरीफ आवरी के बाद में वो दुनिया जो 500 साल से भटक रही थी, जो 500 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो दुनिया जिसके अंदर सारी बुराइयां आम हो चुकी थी, वो दुनिया का वो माशरा, मुल्क अरब का, मुल्क हिजाज का वो माशरा जिसके अंदर सारी बुराई और गंदगियां फैली हुई थी, उन सारी गंदगियों को दूर करने के लिए, उन सारी गंदगियों के खातिमे के लिए अल्लाह ने मेरे और आपके आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा फरमाया। आपको मुस्लिह कुल बना के पैदा फरमाया, मुस्लिह माशरा बनाकर पैदा फरमाया, मुस्लिहुल उम्मत बनाकर पैदा फरमाया। क़यामत तक आने वाले हर दौर के हर माशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा फरमाया। चुनाचे मेरे और आपके आका सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद, नबूवत के मिलने से पहले भी आपको फिक्र थी तो इस्लाह माशरा की थी। उलमा बैठे हैं, आप पूछना इनसे, ये जो है तारीख निगारों ने भी लिखा है, सीरत की किताबों में लिखा गया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के मिलने से पहले, अभी नबी नहीं बनाए गए, जवानी का जमाना है, आप मक्के की सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने मक्के के हालात को देखा, मक्के वालों के हालात को देखा,
देखा, मक्के के अंदर जो बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों को देखकर कुड़ते थे, उस माशरे की बिगड़ी हुई हालत को देखकर तड़पते थे और गारे हिरा में जाकर बैठ जाया करते थे। गारे हिरा में क्या करते थे? जितना अल्लाह की कहे सिफात का मुराकिबा, अल्लाह के ज़ात आली से ताल्लुक जोड़ने के लिए मुराकिब होना था, मुराकिब होते थे। उसके बाद सीरत निगारों ने यह भी लिखा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर बैठकर मुसलसिल अल्लाह से दुआएं करते थे और अल्लाह के सामने अपने दिल के दर्द को, दिल के जज्बात को, अपने दिल की तड़प और कुड़न को पेश करते थे। अल्लाह जी, ये माशरा बिगड़ गया है, माशरा कैसे सुधरेगा? अल्लाह, लोग कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, लोग शिर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग बुराइयों में डूबे हुए हैं, बुराइयों की गंदगी में फंसे हुए हैं, बुराइयों के दलदल के अंदर डूबे हुए हैं। अल्लाह जी, ये कैसे बाहर निकलेंगे? इनकी इस्लाह का क्या तरीका होगा? इनमें कब सुधार आएगा? इनमें कब तब्दीली आएगी? ये दुनिया कैसे सुधरेगी? ये समाज कैसे सुधरेगा? ये माशरा कैसे सुधरेगा? अल्लाह के नबी की फिक्र यही होती थी। जब आपके ऊपर सबसे पहले वही नाजिल हुई, वही के नुज़ूल के बाद आप दुनिया वालों के सामने आपने सबसे पहले इस्लाह के माशरे की पेशकश की, इस्लाह माशरे की आपने शुरुआत की, सबसे पहले दुनिया से बुराइयों का खात्मा किया और आपने कई मौकों पर आप बताते खुद आपने ये भी फरमा दिया, आपने ये भी बता दिया कि मैं दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए आया हूँ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल कलील अरसे में, 23 साल अपने दौर हयात नबूवत में आपने सारी दुनिया से बुराइयों का खात्मा कर दिया था। अरे वो अरब की सरजमीन जो बुराइयों के दलदल में फंसी हुई थी, जिनके अंदर खूनरेज़ी थी, जिनके अंदर कत्ल व गारत गिरी थी, जिनके अंदर उरियानियत थी, जिनके अंदर फहशानियत थी, जिनके अंदर एक दूसरे को साथ बेदर्दी का मुजाहरा करना था, घर में पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बीवियों पे जुल्म होता था, माओं पे जुल्म होता था, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती थी, खाने काबा का नंगे तवाफ करते थे, खाने काबा के अंदर बदकारी करते थे, खाने काबा की तौहीन करते थे, झूठ आम थी, ग़ीबत आम थी, बदकारी आम थी, चुगलखोरी आम थी। कौन सी बुराई ऐसी है जो उस जमाने के लोगों के अंदर नहीं पाई जाती थी? मेरे भाइयों, इंतहाई सड़ा हुआ माशरा। और आज तो जो है अल्लाह के नबी की, सहाबा की, औलिया की, अल्लाह वालों की, उलमा की मेहनतों के सदक़े में मेरे आपके सरों के ऊपर टोपियां नजर आ रही है, चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही है, इस्लामी लिबास नजर आ रहा है, ये मस्जिदें नजर आ रही है, मस्जिदों के मीनारों से अजानों की आवाजें बुलंद हो रही है। वो दौर ऐसा था, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई नबी की नबूवत को तस्लीम करने को तैयार नहीं था, हर कोई अपने आप में मगन था, अपनी जिंदगी में मगन था, शराब में मस्त झूमते थे, शराब के इतने आदी थे, शराब की महफिलें चलती थी, रक्स और सुरूर की महफिलें सजती थी, अपनी घर की औरतों को लाकर रोडों पे सड़कों पे नचवाते थे, इतने गंदे काम होते थे। ऐसे सड़े हुए माशरे में अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को भेजा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में, तसव्वुर नहीं कर सकते, 23 साल के अरसे में ऐसी मेहनत करके सहाबा की 1.25 लाख सहाबा की जमात को तैयार कर दिया। अरे जिनको अल्लाह ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और कहीं तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और कहीं तो अल्लाह ने उनके ईमान को मेयार करार दिया, और कहीं तो नबी जी की जुबान मुबारक से ये इरशाद निकलता है अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम इख्तदैतुम। अरे मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी इख्तिदा करोगे हिदायत को पा जाओगे, जिसके पीछे चलोगे तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। अरे वही सहाबा थे, वही सहाबा थे, शराब के अंदर डूबे हुए थे, कोई शिर्क के अंदर पड़ा हुआ था, कोई कुफ्र के अंदर पड़ा हुआ था। उस वक्त उस जमाने में जो बुराइयां थी वो सारी बुराइयों के दलदल में फंसे हुए लोग थे, लेकिन जब उन पर मेहनत हुई और उनकी जमात को तैयार किया तो फिर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बता दिया कि अगर तुम इस्लाह माशरा चाहते हो, सहाबा के जैसे माशरे को तैयार कर लो। बेशक, जब तक सुभान अल्लाह सहाबा का जैसा माशरा हम नहीं बनाएंगे फिर माशरे के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, माशरे की इस्लाह नहीं होगी। जब सहाबा का माशरा तैयार हो गया तो फिर उनकी जिंदगियों को क़यामत तक के आने वाली उम्मत के लिए नमूना बना दिया, उनके लिए एक मिसाल कायम कर दी, उनके लिए आइडियल और मॉडल बनाकर पेश कर दिया। अरे तुम कामयाबी चाहते हो, मेरे सहाबा के पीछे चलो, इसलिए कि वो सुन्नतों के पैकर थे, वो अज़मत रसूल को जानते थे, वो फरमान रसूल के ऊपर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे।
अरे यह हाल था कि बाप के बेटे के मुकाबले में अगर बाप आ जाए तो बेटा अपने बाप को छोड़ने को तैयार नहीं रहता था। बाप के मुकाबले में अगर बेटा आ जाए, बाप बेटे की मोहब्बत में आकर अपने बेटे को छोड़ता नहीं था, बल्कि अगर कोई बुराई उसके अंदर देखता बराबर टोकता था, बराबर रोकता था। अरे माशरा ऐसा था, अगर वक्त के अमीरुल मोमिनीन के अंदर भी बज़ाहिर खामियां नहीं थी, लेकिन किसी को बदगुमानी की वजह से कोई खामी नजर आती तो मजमे आम में खड़े होकर लोग रोक टोक देते थे। आज क्या हाल है मेरे और आपका? मैं और आप इस्लाह माशरा की फिक्र में यहाँ बैठे हैं मेरे भाइयों। इस्लाह माशरा हर एक आदमी क्या चाहता है? दूसरों के घर से शुरू हो, दूसरों के घर से शुरू हो। और ये समझते हैं इस्लाह माशरा की जिम्मेदारी उलमा की है, इस्लाह माशरा की जिम्मेदारी मुफ्तियाने किराम की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। रात में भी मैंने ये बात अर्ज की थी मेरे भाइयों, इस्लाह माशरा का काम सबसे पहले अपनी जात से शुरू होगा, दूसरे नंबर पे अपने घर से शुरू होगा। बेशक बेशक करेंगे सब इंशाअल्लाह फिक्र। अपनी जात से पहले शुरू करना है। मुझे सर से लेके पैर तक मुत्तबाए सुन्नत बनना है। इंशाअल्लाह सर से लेके पैर तक मुत्तबाए सुन्नत बनेंगे, अंदर की सारी बुराइयां खत्म होगी। जब मेरे अंदर की बुराइयां खत्म होगी, आपके अंदर की बुराइयां खत्म होगी, तो मेरे भाइयों मेरे और आप ही से तो माशिरा है। माशिरा किसे कहते हैं? हम सब के नाम है माशिरा। फर्द और अफराद से मिलकर माशिरा बनता है। हम सब माशिरे के जिम्मेदार हैं। हम सब के मजमूए का नाम माशिरा है। अगर मेरी और आपकी इस्लाह हो जाए, मेरी माँ बहनें भी इस्लाह की फिक्र कर ले, तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ माशरे की इस्लाह हो जाएगी। आज जमाने दराज से इस्लाह माशरा के जलसे हो रहे हैं। उलमा किराम दूर दराज का सफर करके आते हैं, मुख्तलिफ बातें बता के चले जाते हैं, लेकिन हो रहा क्या? बस नशिस्तन बर्खास्तन, बस आए और बैठे और उठ के चले गए। बास का तो यह हाल है। एक मरतबा एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बयान हो गया, लोगों से अहद पैमान लिए। एक साहब उठे और उठकर अपना रुमाल निकाल के खूब जोर से झटकने लगे। लोगों ने पूछा कि भैया रुमाल क्यों झटक रहा? बोले जो कुछ है सुनाना, बोले साहब का बयान यहीं झटक के जा रहा हूँ। बोले मेरे को तो करना ही नहीं अपनी इस्लाह। अब जब बंदा तय कर ले कि मुझे इस्लाह करना नहीं है, तो फिर इस्लाह कैसे होगी? और हमारा मिजाज क्या हो गया? बयान सुनेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे और कहेंगे अरे तेलंगाना से फलाने मुफ्ती साहब आए थे, बिहार से फलाना मौलाना आए थे, दिल्ली से फलाना मौलाना आए थे, फलां जगह से फलाना आलिम साहब आए थे, और ये बयान करें, ये बयान करें, ये बयान करें। लेकिन अमल के एतबार से हम बिल्कुल सिफर है, सिफर है। हमारी जिंदगी में अमल नहीं है मेरे भाइयों। माशरे की इस्लाह अमल से होगी। जब तक अमल नहीं आएगा तो इस्लाह नहीं होगी। और ये अल्लाह ने कुरान में अपना एक ज़ाब्ता बयान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसकी तशरीह करते हुए हजरत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे अपने आप बदलने का, या न हो ख्याल जिसे अपने आप बदलने का। जब तक हमारे अंदर अपने आप को बदलने का जज्बा नहीं पैदा होता, उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम को नहीं बदलते। आज लोग कहते हैं मौलाना दुआ करो इस्लाह माशरा हो जाए, मौलाना दुआ करो हमारा घराना सुधर जाए, मुफ्ती साहब दुआ करो हमारी बेटियां सुधर जाना, हमारे घर की औरतें सुधर जाना। मेरे भाइयों दुआओं से सुधार नहीं आता, सुधार बदलने के जज्बे से आता है, अपने आप को बदलने के इरादे से बदलाव आता है। जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं, और जब तक ये कहना अल्लाह तौफीक दिया तो बुराइयां छोड़ेंगे, अल्लाह तौफीक दिया तो गुनाह छोड़ेंगे, अरे अल्लाह तो तौफीक देना चाहता है। बंदे के अंदर तलब पैदा होना, बंदे में तड़प पैदा होना, जब तक हम ये तहया नहीं कर लेंगे, हम माशरे की बुराइयों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, उस वक्त तक निकलेंगे नहीं। इसलिए आज ये आज़म करके उठना है, ये तय करके उठना है, माशरे में फैली हुई जितनी बुराइयां हैं, और जुमा के बयानात के जरिए से उलमा किराम जिन जिन बुराइयों की तरफ निशानदही करते हैं, हम उन सारी बुराइयों को छोड़ने का इरादा करते हैं। करेंगे सब इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है। आज हमारा माशरा सारा गंदा है। किन किन खराबियों का मैं तस्किरा करूं, किन किन बुराइयों का जिक्र करूं, किन किन बदअमली को बताऊं मैं, और किस किस का मैं इलाज करूं, और किस किस के लिए मैं दवा तजवीज करूं। मैं कुछ हैरान हूं, कम वक्त में इस्लाह माशरा जैसे अजीम मौजू पर मुझ जैसे तालिब इल्म को बुलाकर बिठाया गया है। मैं कमा हक हूं, बयान तो कर नहीं सकता। मोटी बातें जिस जो आम तौर पर हमारे माशरे में फैल रही है, जिससे हमारे माशरे का सुकून चैन खत्म हो गया है। सबसे पहली चीज माशरे के अंदर जो खराबी जन्म ले चुकी है वो है नमाजों का छोड़ना। आज उम्मत नमाज पर नहीं जमा हुई,
और नमाजों के लाले पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदें नमाजियों से खाली है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में फजर में 10 आदमी नमाज पढ़ने को नहीं आते, जबकि इस्लाह माशरा का नुस्खे के तौर पर अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इलाज तजवीज़ फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान में अल्लाह फरमाता है बेशक नमाज बेहयाई और फहश कामों और बुराइयों से रोकने वाली है। नमाजी हर बुराई से बचता है, गंदगियों से बचता है, बेहयाई के कामों से बचता है। आज हमारा सारा माशरा बेहयाई की तरफ चल रहा है। जिस वक्त से यह स्मार्टफोन निकल चुका है, जब से ये मोबाइल आ चुका है, ये शैतान नहीं शैतान का बाप है, शैतान नहीं शैतान का बाप है। हाँ, जब से ये आया है अच्छे अच्छे दीनदार लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो रही। क्या नमाजी क्या बेनमाजी, क्या अहले इल्म क्या जाहिल और बेदीन आदमी, सब इन बुराइयों में मुब्तला है। रात दिन मोबाइल के ऊपर पिक्चर्स देखना, फिल्में देखना, वीडियोस देखना, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाना और इस जो है स्मार्ट चार्ट के ऊपर वीडियोस बनाना, पता नहीं क्या क्या हमारे नौजवान लगे हुए हराम कामों में। सुबह से लेकर शाम तक जिसके हाथ में देखो मोबाइल है, रात के 2-2 बजे तक नुक्कड़ों के पास, मोहरियों के पास, कचरे के ढेर के पास, गंदगियों के पास बैठे हुए अपने मोबाइल लेकर मसरूफ रहते हैं। सुबह हुई तो हाथ में मोबाइल, शाम हुई तो हाथ में मोबाइल, सो रहे हैं तो हाथ में मोबाइल। उसी हालत में कानों में एयरफोन लगा हुआ है, मोबाइल पे गाना बज रहा है, रात में सो गए हैं, होश भी नहीं है सुबह कब हुई और वो फोन का कब बंद हुआ पता नहीं है। जब बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई तब फोन बंद हुआ, तब गाना बंद हुआ। मेरे भाइयों, अगर इसी हालत में अगर बंदे की मौत आ जाए तो हश्र क्या होगा। आज हर कोई मर्द हो औरत हो, जवान बच्चे और बच्चियां इसके बेहयाई में मुब्तला है और इसके जरिए से जो बेहयाई फैल रही, जो उरियानियत फैल रही, हम सब जानते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो गुनाह चल रहा है बदनजरी का गुनाह, बदनजरी का गुनाह, बदख्याली का गुनाह चल रहा है। मर्द बच्चे औरतों की वीडियो देखकर बुराइयों में मुब्तला, औरत लड़कियां बच्चियां मर्दों की वीडियो देखकर वो बुराइयों में मुब्तला है। और आज माशरे में जितनी बुराइयां फैली हुई है उसकी एक बड़ी वजह मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी है। जब से मोबाइल आया है उस वक्त से लोगों का स्टाइल बदल गया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बदल गया है, उठने बैठने का तरीका बदल गया है, पहनने ओढ़ने का सलीका बदल गया है। अरे अल्लाह के नबी ने दुनिया वालों को इंसानियत सिखाई थी और इंसानियत क्या है? इंसानियत हया का नाम है। जब हया जिंदगी में न हो इंसानियत बाकी नहीं रहती है। बल्कि नबी ने यहाँ तक फरमा दिया, इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शिता। जब जिंदगी से हया निकल जाती है फिर बंदा जो चाहे करता फिरे, जिस बुराई को मुंह लगा ले लग जाए, जिस बुराई में हाथ डाले उस पर मुलविस हो जाए, बचा नहीं सकता कोई उसे। आज शर्म हया खत्म हो चुकी है। मोबाइल के ऊपर गंदी फिल्में देख रहे, मोबाइल के ऊपर गलीज चीजें देख रहे, माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, होश नहीं है मेरा बेटा क्या देख रहा है, मेरी बेटी क्या देख रही है, जिसकी वजह से गंदे वसवसे, गंदे ख्यालात दिलों के अंदर पैदा हो रहे हैं। जो अल्लाह ने जिस्मानी तौर पर जवानी के बाद जो जज्बात ख्वाहिशात रखे हैं उनको नाजायज तरीकों पर इस्तेमाल करके बच्चे भी गलत राह पर चल पड़े हैं, बच्चियां भी गलत राह पर चल रही है। घरों से भाग के जाना, नामहरम से ताल्लुकात का कायम करना, नाजायज दोस्तियों का होना, होटलिंग करना, पार्कों को जाना और अपने घरों से भाग के जाकर शादियां कर लेना। यही नहीं मेरे भाइयों, इससे आगे बढ़ के कहूँ मुख्तलिफ जो है अखबार के जरिए से और मीडिया के जरिए से ये चीजें सामने आती रहती है कि आज मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ भाग के जाके शादियां रचा रही है। कोई मंदिर में शादी कर रही है, कोई चर्च में शादी कर रही है, कोई कोर्ट में शादी कर रही है। कितने अभी गुज़िश्ता हफ्ते की बात है 22 लड़कियों की फहरिस्त आई है, जिसमें कुछ हैदराबाद की लड़कियां भी है, कुछ आपके महाराष्ट्र के इलाके की लड़कियां भी है। मुख्तलिफ इलाकों में रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दाखिल की है, दरखास्त लगाई है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हमारे इलाके की एक मोहतरमा वकील है, जो है उन्होंने तमाम रिपोर्टों को जमा करके सोशल मीडिया पे वायरल किया और ये उम्मत को जगाया, उम्मत के उलमा को जगा रही है। देखो आज माशरा किधर जा रहा है, हमारी बहन बेटियां क्या कर रही है, अपने माँ बाप की इज्जतों को पामाल करके, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, नाजायज तरीके पर गैरों से ताल्लुकात जोड़कर ईमान को भी खैराबाद कह रही है। चंद वक्त की अपनी लज्जतों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जी के चौंचलों को पूरा करने के लिए माँ बाप की इज्जत को तो मिट्टी में मिला रही है। जी ने इस्लाम का
नाम भी मिट्टी में मिला रही है, मिल्लत इस्लामिया को सर उठाकर जीने का हक छीन रही है। उलमा अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। क्या अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये हमारे जीते जी ये सब कुछ हो रहा है। अरे एक दौर था किसी गैर का भी जनाजा जाता तो अल्लाह वाले तड़प जाते थे कि मेरे जीते जी मेरी हयात में एक अल्लाह का बंदा जहन्नुम की तरफ जा रहा है, कल हश्र के मैदान में हमारी पकड़ होगी तब क्या जवाब देंगे? आज माशरे के जिम्मेदारों को फिक्र करना है, हम उलमा को भी फिक्र करने की जरूरत है और कर रहे हैं माशाअल्लाह। उलमा जितनी फिक्र कर रहे कोई फिक्र नहीं करता। माशरे की जिम्मेदारी उलमा ने वरसतुल अंबिया के तौर पर अपने जिम्मे ली है और पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तभी तो इतनी कसीर रकम खर्च करके इतने दूर दूर से उलमा और मुफ्तियों को बुलाकर आपके सामने बिठा रहे हैं, इस्लाम माशरा की फिक्रें कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आज ये बुराई आम होती जा रही है। हमारी लड़कियां दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं अर्ज करूं मेरे नौजवानों, आपकी बेराह रवी, आपकी बेहयाई की वजह से ये सब हो रहा है। आज नौजवान बच्चों में कपड़ों का लिहाज नहीं रहा है। मर्द के कपड़े देख लीजिए कितने बेहयाई के, हाफ पैंट पहनकर फिर रहा है, जिसको चड्डी अंडरवेयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फटे पैंट पहनकर फिर रहे हैं, टाइट कपड़े पहन के फिर रहे हैं, सीना तान के फिर रहे हैं। थोड़ा जिम को जाके आ गया, सीना थोड़ा फुला लिया, पट्टे पूरे फुला लिए और जो है टी शर्ट पहन लिए और मार्केट में निकल गए। घर में जवान बहनें हैं, उनके सामने घुटना दिखा रहा है। घर में जवान बहनें हैं, उनके सामने रान दिखा रहा है। घर में जवान बहनें हैं, उनके सामने बेहयाई कर रहा है। मस्जिद को आके नमाज पढ़ने आते हैं, ऐसा छोटा पैंट पहन के आते हैं, ऐसा छोटा टी शर्ट पहन के आते हैं। अगर आपके पीछे कोई दूसरा मुसल्ली खड़ा हो जाए, सजदे में जाते हैं तो उसकी नमाज गारत हो जाती है, पूरा पिछवाड़ा नजर आता है। पूरी की पूरी फिल्म देख लो वहां बैठे सजदे में। यह हाल है हमारे माशरे के नौजवानों का। लिबास के एतबार से बेहयाई, दूसरे सड़कों पर सिगरेट फूकते फिरना, शाम होते शराब नोशी करना, मुख्तलिफ तरीकों से नशा करना, ये भी आम हो गया, फैशन बनता जा रहा है। याद रखिए इस्लाम में नशा हराम है। हदीस में फरमाया गया कुल्लु मुस्किरिन हराम, और ये शरीयत का ज़ाब्ता और कानून भी है और ये कुल्लिया भी है कि हर वो चीज जिससे नशा पैदा होता है वो इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो है अल खम्रु जुम्माउल इस्म, शराब यानी नशे वाली चीजें सारी बुराइयों की जड़ है। आज नौजवान नशे का आदी होता जा रहा है, मुसलमानों में पीने की आदत बढ़ती जा रही है, इसको फैशन समझा जा रहा है। इन बेहयाइयों को जब हमारी बहनें देखेंगी तो क्या उनके ऊपर इसके असरात नहीं पड़ेंगे? जब हम उम्मत के नौजवान हयादार जब तक नहीं बनेंगे, उम्मत के नौजवान जब तक पाकीज़गी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह की कसम हमारी औरतों की इज्जतें महफूज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बता दिया और नौजवानों को खिताब करके फरमा दिया इफ़्फ़ू तइफ़्फ़ू निसाउकुम, ऐ नौजवानों तुम पाकदामन रहो, ऐ मर्दो तुम पाकदामन रहो, तुम्हारी औरतें पाकदामन रहेंगी। आज कौन पाकदामन है? आज बूढ़े बूढ़े भी चौराहों पे खड़े होते हैं, अगर सामने से कोई बहन गुजर जाए, सामने से कोई बेटी गुजर जाए, सामने से कोई औरत गुजर जाए, देखे बगैर नहीं रह सकता, तड़प जाता, बेचैन हो जाता है। अरे बूढ़ा हो गया, आंख में दम नहीं है, जिस्म में पेड़ जाकर चिपक गया है, आंत भी नहीं, मुंह में दांत भी नहीं, लेकिन नौजवान बच्चियों की तरफ नजरें बराबर उड़ती है। ये बेहयाई क्यों आ चुकी है? इसलिए कि हमने माशरे की अपनी जात की इस्लाह की फिक्र नहीं की। एक दौर सहाबा के भी था, उनकी इस्लाह कैसे की थी आका नामदार ने? हजरत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है और आपने हजरत अमर इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जर्नैल बनाकर फौज को भेजा है, एक मुल्क के ऊपर हमला करके, ईसाई मुल्क के ऊपर हमला करके उसको बचाना है। इस्लाम का झंडा वहां गाड़ने के लिए आपने भेजा। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला और आपने कुछ आराम कर लिया। ईसाइयों को मालूम हुआ मुसलमानों का लश्कर यहाँ से गुजरने वाला है। उन्होंने ये तय किया कि इन मुसलमानों के ईमान को खराब कर दो, इनके ईमान को बिगाड़ दो। जब ईमान बिगड़ जाएगा इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, हिम्मतें पस्त हो जाएगी। आज क्या हुआ? सारी दुनिया के अंदर ये साजिश रची गई, खास तौर से लॉकडाउन के जमाने में, कि सारी दुनिया में बेहयाई को आम कर दो, बेहयाई को इतनी आम करो, बुराइयों को इतनी आम करो। मुसलमान बुराइयों को करते 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 उसका ईमान कमजोर हो जाए। जब ईमान कमजोर हो जाएगा हौसले पस्त हो जाएंगे, उसके जज्बात पस्त हो जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएगा, उसके अंदर डर आ जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, खौफ हिरास की जिंदगी गुजारेगा। आज मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमान खौफ हिरास की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे क्या बात थी, 313 थे, मैदान बद्र में 1000 के ऊपर भारी थे, आज करोड़ों में मुसलमान होकर भी इतना बुज़दिली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये क्या वजह बनी? ये हमारी बेहयाई
वजह बनी, ये हमारे गुनाह वजह बने, माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयां इसकी वजह है। इन बुराइयों की वजह से, इन गुनाहों को करते करते ईमान कमजोर हो गया, अंदर का हौसला मर गया, मरूबियत आ चुकी है और आज हम मरूब होते जा रहे हैं। जालिम के सामने हक बात कहने का जज्बा भी नहीं रहा, अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ इस मुल्क में जीने के हौसले भी खत्म हो रहे हैं हमारे। और वहां फिक्र हो रही कि इन साहबा के ईमान के पे आज डाका डाल दो। कह लगे कैसे डालेंगे? बदनिगाही में मुब्तला करो इनको, अपनी औरतों को तैयार करो, अपनी बेटियों, जवान बेटियों को चौराहों पे खड़ा कर दो। जिस रास्ते से मुसलमानों का लश्कर गुजरने वाला है वहां पर चौकियां लगा दो और अपनी बेटियों को नीम बरहना आदि नंगी करके उनके पैरों में पाजेब और चैन डाल दो और डीजे और बाजा और गाजे के साथ में गानों के लहरों में उनको नचाओ। जब मुसलमान यहाँ से गुजरेंगे इन खूबसूरत बच्चियों के ऊपर मुसलमानों की निगाहें पड़ेगी, उनका ईमान खत्म हो जाएगा। जब ईमान कमजोर पड़ जाएगा, बेहयाई से ईमान के ऊपर असर पड़ता है, ईमान कमजोर होगा तो फिर ये किसी के काबिल नहीं रहेंगे, लिहाजा ये हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, उनसे जंग जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हज़रत अमर इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली, आपने सारे मजमे को जमा करके यूं इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम्हारी निगाहों की हिफाजत तुम पर लाजिम है। बल्कि बाद रिवायतों में यूं भी इरशाद फरमाया, आपने सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक तेज घोड़ा दौड़ाने वाले आदमी को भेजा और उसके हाथ से खत लिखा और कहा कि अमीरुल मोमिनीन आज हम मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की साजिश हो रही है और हमें ये इत्तला मिली है, ईसाइयों ने इस बात की तैयारी कर ली है, वो चौराहों पर अपनी नौजवान लड़कियों को खड़ा करेंगे, वो नंगी नाचेंगे, वो गाना गाएंगे, उनके पाजेब की झनकार में उनके नंगे बदन को देखने के बाद हमारे ईमान वाले भाइयों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। जब ईमान खतरे में पड़ेगा तो बुज़दिली हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे हौसले खत्म हो जाएंगे, हम इनका मुकाबला हरगिज़ भी नहीं कर सकते। सय्यदना अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिला किसी ताखीर के उस आदमी को बुलाया, उसके पास के पर्ची ली और पर्ची के ऊपर कुरान करीम की एक आयत लिख दी और फरमाया हज़रत उमर इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप जो है ऐ इब्न वक्कास, आपकी ये जिम्मेदारी है, सारे लोगों को जमा कर दीजिए और उनके सामने अल्लाह के हुक्म को बयान कर दीजिए, कुरान करीम की इस आयत को पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आपने सब जब जवाब आया सारे लोगों को जमा किया, जमा करके आपने उनके सामने ये बात रखी, देखो तुम्हारे ईमान पर डाका डाला जाने वाला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में यूं इरशाद फरमाते हैं कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह फरमा रहे नबी जी से, नबी जी आप कह दीजिए ईमान वाले मर्दों से वो अपनी निगाहों को झुका के चला करें, अपनी निगाहों को झुका के रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। याद रखो मेरे भाइयों, निगाह ऐसी चीज है, निगाह जब भटकती है, निगाह जब गलत नजर पड़ती है तो उसका असर सीधा बंदे की शर्मगाह पे पड़ता है। बदनिगाही की वजह से जिनाकारी आम होती है, बदनिगाही की वजह से बेहयाई आम होती है, बदनिगाही की वजह से गंद काम उरूज पर आते हैं। सब लोगों को जमा किया और जमा करके जब ये आयत शरीफा सुनाई, बस साहबा का ईमान ऐसा बना हुआ था, तरबियत ऐसी थी, उनके सामने एक मर्तबा अगर एक आयत आ गई फिर पूरी जिंदगी के भी उसके खिलाफ नहीं करते थे। आज मेरे भाइयों पूरा कुरान हमारे पास है, जुमा के बयानात के जरिए और मदरसों के इन जलसों के जरिए से हमारे उलमा और मुफ्तियान किराम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी कुरानी तालीमात के मुताबिक ढल जाए, हम भी कुरान पर अमल पैरा हो जाएं। लेकिन कितने अहकामात हमारे सामने आते, कितनी तालीमात आती है, कौन सी तालीम पे आज हम अमल कर रहे हैं। उस एक आयत का सुनने का असर यह हुआ, साहबा किराम गुजर रहे हैं, वो लड़कियां नाच रही है, गाना गा रही है, सारे साहबा गुजर गए। आखिर में एक बूढ़े साहबी थे जिनका काम था गिरा हुआ सामान उठा के लेके जाना। वो साहबी जब आए तो लड़कियों ने आकर उनको घेर लिया और आकर पूछने लगी, ए आदमियों, ए इंसानों की जमात, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, आपसे हमारा ये सवाल
सवाल है बुजुर्ग हस्ती, ये जो जमात अभी यहाँ से गुजरी है, ये कौन लोग गुजरे हैं? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इनके दिल में ख्वाहिशात नहीं है? क्या इनके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है? क्या इनके दिलों में तमन्नाएं नहीं है? क्या इनकी आंखें नहीं है? क्या इनको नजर नहीं आता? ये लोग अंधे हैं क्या? ये हम नाच रहे हैं, हम अपना नंगा बदन दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई एक आदमी भी नजर उठाकर हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ये इंसान ही है, कोई और मखलूक नहीं। कह लगे कि फिर क्यों? कहा कि हमारे अल्लाह ने कुरान में, वो कुरान जो हमारे पैगंबर सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वाले मर्दों तो भी निगाहों को झुका के रखा करो। और आगे आयत में औरतों से भी मुखातब है, मेरी मायर बहनें यहाँ जमा हैं। अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। अल्लाह ताला इस आयत शरीफा में उम्मत की औरतों से, उम्मत की माँ और बहनों से मुखातब हैं और अपने नबी से फरमा रहे हैं, नबी जी आप अपनी उम्मत की औरतों से कह दीजिए, आप उम्मत की माँ बहनों से भी साफ साफ कह दीजिए कि अपनी निगाहों को हमेशा झुका के चला करें। रास्ते में चलो तो निगाहें नीची होना, पर्दे का इंतजाम करना, पर्दे का एहतमाम करना। औरतों को ये तालीम दी, अपने घर की छत पर नहीं चढ़ना, अपने घर के दरवाजे में खड़ा नहीं होना, अपने आप को पर्दे में रखना। और फरमाया दुनिया के सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके ऊपर किसी दूसरे मर्द की निगाह न पड़े और वो दूसरे मर्द पर उसकी निगाह न पड़े। तफसीली वाक़िया है, मुझे नहीं जाना है। फरमाया दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है, कौन? जिस पर किसी दूसरे मर्द की निगाह न पड़े और वो किसी दूसरे मर्द पर निगाह न डाले। औरतों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया। जब उन साहबी ने कहा कि हाँ हमारे अंदर भी जज्बात है, ख्वाहिशात है, तमन्नाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमारे पास मुकद्दम है। खुदा ने कह दिया नजरें झुका के चलो, मजाल नहीं हमारी कि हम नजरें उठा के चले। ये जगह नजर उठा के चलने की नहीं, नजर झुका के चलने की है। बस 500 लड़कियां थी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा मजहब इतना अच्छा है, तुम्हारा कुरान इतना अच्छा है, हमें भी कलमा पढ़ा कर अपने मजहब में दाखिल कर लो। तारीख की किताबों में मुअर्रिखीन ने लिखा है 500 ईसाई बच्चियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज है कोई मुसलमान? आज हमारा हाल क्या है नौजवानों? अगर कोई गैर हमारी बहन को छेड़े, हर नौजवान का जज्बा उभरता है, ऐसा लगता कि इस वक्त रोए जमीन पर इससे बढ़कर मोमिन कामिल कोई नहीं है। इसी में उम्मत का जज्बा है, मिल्लत का जज्बा है, माँ बहनों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का जज्बा इस अकेले के अंदर है कि गैर ने हमारी बहन को छेड़ दिया, गैर हमारी बहन को लेके चला गया। लेकिन जब ये मुसलमान खुद अपनी किसी बहन बेटी को लेके चला जाता है, जब किसी के साथ नाजायज दोस्ती करता, उस वक्त एहसास नहीं होता। ये तो ऐसे ही हो गया, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। मेरे भाइयों, आज के दौर में बेहयाई को खत्म करना होगा माशरे से। उसके लिए बड़ों की जिम्मेदारी अपने बच्चे और बच्चियों के फोनों पर नजर रखें, उनकी इनकी निगरानी करें, फोन का गलत इस्तेमाल करने से उनको रोकें। दूसरी बुराई जो माशरे में बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी है और फैल रही है, वो हमारे शादी ब्याह की रस्में। आज हमारी कोई शादी भी शरीयत के मुताबिक नहीं है, हमारी जिंदगी का हर अमल शरीयत के खिलाफ। मेरे भाई जरूरत है अपनी निकाह को आसान करना, शरीयत के मुताबिक करना, लेन देन घोड़े जोड़ी की वबा को खत्म करना। आज शादियों में नाच गाना, डांस बाजे, डीजे बज रहे। हालांकि शादी नई जिंदगी की शुरुआत होती है, उसके अंदर तो बरकतें रहमतों का नुज़ुल होना चाहिए, उसके बगैर जिंदगी खुशगवार नहीं गुजर सकती। लेकिन आज माशरे में शादी के मौके पर क्या क्या बुराइयां जन्म ले चुकी है और कैसी कैसी रस्में रिवाजें पनप रही है। आज जरूरत है हम उलमा से पूछ कर अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां वक्त पर करने की फिक्र करें और उनकी शादियां आसानी के साथ करने की फिक्र करें। आज ये जो बेहयाई फैल रही, उसकी एक बड़ी वजह हमारी बहनें और बेटियां अपने घरों में बैठी हुई है, उम्रें बीतती जा रही है, सरों के ऊपर चांदी चमक रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, बगैर लेन देन की शादी करने को तैयार नहीं है, बगैर घोड़े जोड़े की शादी करने को तैयार नहीं है, बगैर रस्म और रिवाज की शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, फिर क्या होगा? ये बहनें तकियों में सर दे के सिसकती है। जब उनके अंदर के जज्बात भड़क उठते हैं तो फिर गैरों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके अपना मुंह काला कर रही है। इसलिए शादियों को आसान करो मेरे भाइयों, बेहयाई से खत्म करने का बेहतरीन जरिया शादी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि नौजवानों, मिल्लत के नौजवानों, तुम शादी कर लो, जरूरत तुमको जब जरूरत है, तुम साहिब इस्ताअत बन जाओ तो शादी
कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हारी निगाहें भी महफूज रहेगी, तुम्हारी शर्मगाह भी महफूज रहेगी। वो ये खुलासा ये कि ईमान महफूज रहेगा निकाह करने से। इसलिए निकाह में जल्दी करना, निकाह को सुन्नत तरीके पे करना, और निकाह के बाद वाली जिंदगी को भी खुशगवार गुजारना। मियाँ बीवी में मोहब्बत और उल्फत होना, शौहर बीवी के हक को अदा करे, बीवी अपने शौहर के हक को अदा करे, माँ बाप अपने औलाद के हक को अदा करे, औलाद माँ बाप के हक को अदा करे। और एक बुराई माशरे में जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है इस वक्त, वो है माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ बगावत, माँ बाप के साथ गद्दारी। जिस वक्त से ये लॉकडाउन हुआ और जिस वक्त से ये स्मार्टफोन निकला, पूरे खानदान का और हर घर का ये अलमिया है। हर एक आकर यही कहता है, मौलाना हमारे बच्चे के लिए दुआ करो। बच्चा नाफरमान हो गया। नाफरमानी कहाँ से पैदा हो रही? मोबाइल से पैदा हो रही। मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है, फिल्में देख रहा है, सीरियल देख रहा है। माँ पुकार रही, बेटा पानी पिला दे। बाप बुला रहा, बेटा ये काम कर दे। बेटा उठने को तैयार नहीं है, बेटा खड़े होने को तैयार नहीं है। और जब शिद्दत से इसरार किया जाता है, जब गुस्सा किया जाता है, तो बेटा भी गुस्से में, झिंझलाहट में, चिड़चिड़ाहट में उठता है, जिसकी वजह से औलाद के दिलों से माँ बाप की कदर खत्म हो रही, औलाद के दिलों से माँ बाप की अज़मत खत्म हो रही। मेरे नौजवानों, याद रख लो, इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, काबिल मोहब्बत है तो वो हमारे अपने माँ बाप है। जिनके माँ बाप हयात है, वो अपने माँ बाप की कदर कर लें, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। मेरी माँ और बहनों, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके लिए भी जरूरी है, अपने माओं की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखो, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लो। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया एक ऐसा अजीम इस्लाम आशरा का उन्वान को अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बयान फरमाया। क्या? पैदाइश से लेकर मौत तक, सर से लेकर पैर तक, मस्जिद से लेकर घर तक, घर से लेकर बाजार तक, फिर बाजार से लेकर अपने घर तक की पूरी जिंदगी को इस्लामी सांचे में ढाल लो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने का सलीका सीख लो, और ये सलीका आएगा इन उलमा से मोहब्बत करने पर, इन उलमा के बयान सुनने पर, उलमा की सोहबत में बैठने पर, ऐसे दीनी जलसों में शरीक होने से ये जज्बा पैदा होगा। तो जरूरत है मेरे भाइयों, अपने आप को मुकम्मल मुसलमान बनाना है, कामिल मुसलमान बनाना है, इस्लाम के सांचे में अपने आप को ढालना है। अब ये इतना अहम मौजू है और इतना वसी मौजू है, इसको 1 घंटा पौन घंटे में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने 2-3 बातों की तवज्जो दिलाई, इनकी फिक्र कर लीजिए। और खास तौर से मैंने कल भी ये बात अर्ज की थी, आज भी अर्ज करता हूँ और आइंदा भी अर्ज करता रहूंगा। इस्लाह माशरा का बेहतरीन नुस्खा, इस्लाह माशरा का बेहतरीन तरीका जो अल्लाह ने सबसे पहले वही के नुज़ूल के जरिए उम्मत को दिया है, वो है तालीम। जब तक इस उम्मत में तालीम आम नहीं होगी, जब तक ये उम्मत का एक फर्द दीनी तालीम से आरास्ता नहीं होगा, उस वक्त तक माशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। मकातिब चल रहे, मकतब में भेजो, मस्जिद के मकतब में भेजो। बच्ची बड़ी हो गई और लड़कियों के मदरसे, उन मदरसे में भेजो, या किसी मुअल्लिमा के पास भेजकर सबसे पहले अपने बच्चे और बच्ची के ईमान को मजबूत करो, अकीदा तौहीद को, अकीदा खत्म नबूवत को मजबूत कीजिए, उनके अकायद की इस्लाह कीजिए, उनके ईमान को बनाने की फिक्र कीजिए। दूसरे नंबर पर अपने बच्चों को दीनी मदरसों में भेजो। हर खानदान के अंदर कम से कम एक हाफिज कुरान आलिम दीन होना चाहिए। बल्कि जरूरत इस बात की है, आज के इस बेदीनी के दौर में घर घर में एक हाफिज कुरान, घर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। करेंगे फिक्र सब इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए कौन कौन करेंगे? इंशाअल्लाह सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए मेरे भाइयों, दीनी मदारिस से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। दीनी मदारिस का सबसे पहला ताउन, दीनी मदारिस का सबसे पहला चंदा मेरे घर से मेरे बच्चा, मेरे घर से मेरी बच्ची, यह है सबसे पहला कदम। दूसरा कदम है माली ताउन, तीसरा कदम है दुआओं का एहतमाम। ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले अपने घर के बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराने की फिक्र करो। आज अजीब हाल है लोगों को बोला जाए, हजरत बच्चों को आलिम बनाओ ना, हाफिज बनाओ ना, तो बोलते हैं बच्चा आलिम हाफिज बन के क्या खाएंगा, क्या कमाएंगा? मुल्क साहब है ना, क्या कमाएंगा, क्या खाएंगा?
और जब उलमा को देखते ना तो क्या बोलते, अरे मौलाना जबरदस्त गाड़ी पे फिर रहे है ना। मुफ्ती नसरुल्लाह साहब को देखो माशाल्लाह क्या सेहत होगी हजरत की, है ना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद मैं भी उनसे कुछ कम हूँ लेकिन हूँ माशाल्लाह। उलमा बसतुन फिल इल्मी वल जिस्म होते हैं। लोग देखकर पहले कहते थे हाँ बच्चों को पढ़ा बोले तो बच्चा क्या कमाएगा क्या खाएगा, और मुल्ज़मा को देख के बोलते मुल्ज़मा खा खा के मोटे हो रहे, किसके बाप का खा रहे, है ना। अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का एहसान है। उलमा की मामूली तनख्वाहों में अल्लाह वो बरकत देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के पास वो बरकत नहीं होती। खुद मेरे पास बाज मेरे मुसल्ली ऐसे हैं, महीने की 20 तारीख के बाद हर 2-3 महीने मुझसे खर्च ले जाते हैं, हर 2-3 महीने। सरकारी नौकरी वजीफा 50,000 रुपए वजीफा आता, 50,000 रुपए वजीफा आता। उनके वजीफे के सामने उनके वजीफे का आधा वजीफा भी मौलवी की तनख्वाह नहीं होती, और मस्जिद के इमाम से मौलवी से खर्दा लेके जाते हैं। ये अल्लाह बरकत देता है। मुल्ज़मा को देख के बोलते हैं, मौलवियों को देख के बोलते हैं कहां से ला रहे, क्या खा रहे, खूब खा रहे, और बच्चों का आलिम बना हुआ तो क्या कमाएंगा क्या खाएंगा। आपका बच्चा भी ऐसी खाता जैसा हम खा रहे। हाँ, अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह का शुक्र है, हराम नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला थोड़ी रोजी में बरकत देते। नीयत अच्छी होती, दीन की खिदमत कर रहे, इल्म दीन की खिदमत कर रहे। ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है इनका। ये दीन के जज्बे, दीन की खिदमत के जज्बे और उम्मत के नौनिहालों को दीनदार बनाने के जज्बे के साथ मदारिस खोल के बैठते हैं। मामूली लोग नहीं है, इनकी कदर करो, इनको मोहब्बत की निगाह से देखो। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियान औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुहलिका। फरमाया ऐ लोगों तुम आलिम बनो, आलिम नहीं बनते तालिब इल्म बनो, इल्म सीखने वाले बनो। अगर ये भी नहीं तो उलमा की बातें सुनने वाले बनो। ऐसे जलसों में जुमा के बयान में जल्दी आकर बैठकर उलमा की मजलिसों में बैठकर दीन की बातें सुनने वाले बनो। अगर तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है फरमाया तो फिर आखिर में चौथा दर्जा फरमाया तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। इन उलमा को मोहब्बत भरी निगाह से देखो। बहुत कम स्टेज होते हैं जिस स्टेज पर एक साथ 15-15, 20-20 उलमा मुफ्तियान किराम मौजूद हो। आज ये बहार आपको नजर आ रही है, ये नूरानी चेहरे नजर आ रहे, इनका दीदार कर लो। ये मिल्लत का सरमाया है, ये मिल्लत का असासा है, ये सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन के सच्चे जानशीन और उनके वारिस है। इनकी ज़ियारत भी इबादत है, इनको देखना भी सवाब है, इनके मोहब्बत करना भी इबादत और सवाब है। और क्या फरमाया तुम 5वें आदमी मत बनो वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे। साहबा ने पूछा वो 5वां आदमी क्या? फरमाया मुखालिफत करने वाले। और ये तो हमारे लिए सबसे आसान है ना। मौलाना बहुत बड़ी जमीन खरीदे मुफ्ती नसरुल्लाह साहब माशाअल्लाह, कहाँ से लाई की, किसको ढापे की, किसको डाले की, हाँ है नहीं, यहाँ नहीं होगा लेकिन हमारे इलाके की बात बता रहा हूँ मैं, अक्सर सुनने में देखने में आता है। माशाअल्लाह काफी बड़ी जमीन खरीदे हैं। आज मुझे भी जाना हुआ, वहाँ दुआ भी हुई माशाअल्लाह, लेकिन पता चला कि बड़ी रकम बाकी है अभी देना। अभी तकरीबन सिर्फ 10 या 12 लाख रुपए अदा हुए और अभी तकरीबन 15 लाख के करीब अभी रकम जमीन की अदा करना है। फिर उस जमीन के ऊपर मस्जिद भी बननी है, मदरसा भी बनना है। आज मेरे भाइयों, आज हमें अपने घर की फिक्र है लेकिन अल्लाह के नबी के मेहमानों की फिक्र नहीं है। जिन मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेहमान रसूल होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम में से हर एक आदमी मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे की कफालत का इंतजाम कर ले। आज हमारे घर में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, आज हमारे घर में 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, आज हमारे घर में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या एक और बच्चे का खर्च हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ उस एक बच्चे के कफालत की वजह से मदरसे में पढ़ने वाले एक यतीम व यसीर गरीब बच्चे की तालीम के खर्च की जिम्मेदारी लेने की वजह से अल्लाह हमारे घर के बच्चों का खर्चा चलाएगा इंशाअल्लाह। ये मेहमान रसूल है, इनकी इज्जत कीजिए। इन मदरसों में आना जाना हमारा रहना चाहिए, मदरसे वालों से मोहब्बत रखना। कभी मदरसे में आकर देखो जाड़े का जमाना, बच्चे कैसे सो रहे, उनके पास स्वेटर है कि नहीं है, कम्बल है कि नहीं है, बच्चे क्या खा रहे, मदरसे वाले कितनी मेहनत करके पाई जमा करते, दर की ठोकरें खाते, दुकान जाते। और हमारा क्या हाल है, साहब बाद में आओ, अब भी दुकान खोले, अभी सुबह आ गए क्या, सवेरे आना कल देखेंगे, बाद में आना देखेंगे, अभी तो गिराक नहीं है, अभी तो ठंडा है, अभी तो मंदी चल रही। ऐसे जवाबात हमारे होते हैं लेकिन ये उलमा जानते हैं ये दर की ठोकर खाकर उम्मत का एक पाई जमा करके ये मदारिस का निजाम चलाते हैं। मदरसे में आने वाले मेहमानान रसूल की खिदमत करते हैं, इन्हीं का दिल गुर्दा है, ये इन्हीं को अल्लाह ने ज़ैब दिया है, ये इन्हीं का हौसला है, कोई और आदमी ये काम नहीं कर सकता। अरे 4 बच्चों को पालने के लिए 24 घंटे मेहनत करने को
को तैयार है। 4 बच्चों का खर्चा पूरा हम नहीं उठा सकते, ये 50-50, 100-100, 200-200 बच्चों का खर्चा दर दर की भीख मांग के लोगों के पास, अपनी जात के लिए नहीं। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, आज तक कोई आलिम हमने ऐसा नहीं देखा जो अपनी जात के लिए कभी किसी से चंदा मांगा हो। हाँ, अपनी जात के लिए कभी किसी ने चंदा नहीं मांगा। मदरसों के लिए, मासूम बच्चों के लिए आपसे चंदा मांगते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको महसूस करते हुए, अपना फरीदा समझते हुए मदरसे का ताउन कीजिए। और पता चला कि मदरसे में मस्जिद की तामीर होनी है, मस्जिद की तामीर का एक मुसल्ला है 3000 रुपए। 3000 रुपए। तो ख्वाहिश ये है हमारी, दुआ हो जाएगी। अभी दुआ से पहले हिम्मत और हौसले करके खड़े होके बता दें कि कौन कौन कितने मुसल्लों की जिम्मेदारी लेता है। ये मुसल्ला नहीं है, अपनी 2 गज जमीन का सौदा है, खबर की जमीन का सौदा है। अल्लाह के लिए सौदा कर लो आज अल्लाह से, 2 गज जमीन ले लो अपने नाम पे, फिर अल्लाह 2 गज खबर की जमीन को हमारे लिए आसान कर देगा। वो 2 गज खबर का गड़ा हमारे लिए जन्नत का महल बन जाएगा। खड़े होके बताइए हौसले के साथ में। 3000 रुपए एक मुसल्ले के हैं। कौन मर्द मुजाहिद है इस मजमे में जो खड़े होकर बताए कि मैं इतने मुसल्लों की जिम्मेदारी लेता हूं? माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए, मेहमान हैं, 3 मुसल्लों की जिम्मेदारी ले रहे हैं।